वही स्थान है जो मैंने कृष्ण की आंखों में झांक कर देखा था, किंतु इस बार मैंने अनुभव किया कि मैं स्वयं वहां उपस्थित हूं। कैसे? ऐसा लोक और ऐसा स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ है ये और इसका मुझसे क्या संबंध है? मेरी इस दुविधा और अनगिनत प्रश्नों के उत्तर केवल एक इंसान दे सकता है, और वो है स्वयं कृष्ण। अरे गैया, बकरियां, सारे मवेशी कहाँ गए सब? अभी कुछ क्षण पूर्व तो यहीं थे। बचाओ! भागो! भागो! बचाओ! भागो! बचाओ! शीघ्र करो, भूख लगी है। कान्हा, आज तो यशोदा मैया ने माखन का मटका बहुत ऊपर टांग दिया है, इसे चुराना असंभव होगा। जब बात माखन की हो तो कुछ भी असंभव नहीं है स्तुत। चलो शीघ्र करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ उस कृष्ण का ही किया धरा है। मुखिया जी, रक्षा करो! मुखिया जी, भागो! रक्षा करो! उत्तर लिए बिना मैं आज उस कृष्ण को छोड़ने वाली ये क्या कर रहे थे? दूर रहो मुझसे। ये कैसा विचित्र संकट है। इसका आभास तो मुझे हो रहा है, किंतु मैं स्पष्ट रूप से इसे देख क्यों नहीं पा रहा हूं। तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ राधा। मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत बड़ा संकट है। बस कृष्ण, थक गई हूं मैं तुमसे और तुम्हारे इन बहानों से। मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि जब हम झूले पर बैठे थे तो अचानक से मैंने किस स्थान को देखा था? क्या था? कहाँ था? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले वहां जा चुकी हूँ, जबकि मैं अपने जीवन में वहां पहले कभी गई नहीं। शांत हो जा राधा, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ से चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। जो बताना है तुम्हें यही बताना होगा। वो अपने सिर पर मोर पंख धारण करता है, बांसुरी लिए घूमता है। तुम देखते ही उसे पहचान लोगे।
ये तो निश्चित है कि इस शक्ति की मंशा ठीक नहीं है, किंतु फिर ये मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं कर रही? अब बड़बड़ा क्या रहे हो? बताओ मुझे, कब तक खेलोगे मेरे साथ ये माया और भ्रम का खेल? राधा, मेरी बात समझो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें प्रत्येक बात समझाऊंगा स्पष्ट रूप से, किंतु आज नहीं। कब तक झूठ बोलोगे कृष्ण? राधा, मेरा विश्वास करो। कोई लाभ नहीं। तुम केवल दुविधा दे सकते हो, दूर नहीं कर सकते। कान्हा, चलो, नंद बाबा ने तुरंत बुलाया। कुछ बहुत बुरा घटित हुआ है। आ रहा हूं। मैं चाहता तो अभी तुम्हें समाप्त कर देता कृष्ण, किंतु नहीं। जिसने मेरे भाई बकासुर और बहन पूतना का निर्मम अंत किया, उसे इतनी सरलता से मुक्त नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे अंत से पूर्व तुम्हारे अपनों का अंत होगा कृष्ण। ईश्वर, इतना भयानक साहब! अरे समा! कहाँ गई वो कन्या? दामा, माँ को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और छुप जाओ तुम लोग। नहीं, जाओ तुम लोग। उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। कीर्तिदा, जाओ तुम लोग। क्या हुआ? लक्ष्मण जी, राधा, कोई बचाओ इन्हें! मुखिया जी, वन में भयानक घटनाएं घट रही हैं। हम अपनी गैया और बकरियों को प्रतिदिन की भांति चरा रहे थे और अचानक से वो कहीं लुप्त हो गए। हम कुछ देख नहीं पाए, बस सुनाई दी एक भयंकर सर्प की फुंकार। क्या हुआ कान्हा? तुम यहाँ भीतर क्यों चले आए? कुछ ज्ञात है तुम्हें? हो क्या रहा है यहाँ? कुछ हुआ नहीं है दा, होने वाला है। अघासुर आ गया है। अघासुर? कौन है ये अघासुर? उसे लेकर तुम इतने चिंतित क्यों हो कान्हा? अघासुर पूतना और बकासुर का ज्येष्ठ भाई, जिसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देख नहीं पाएगा जब तक वो स्वयं न चाहे। कोई नहीं, फिर चाहे वो मानव हो
दानव या देवता। किंतु कान्हा, ये कैसी माया है जो स्वयं मायापति नारायण से भी छिपी हुई है? नहीं दाऊ, ये बात वरदान की नहीं है। ये बात है ब्रह्मदेव के शब्दों के सम्मान की। मैं उनके वरदान को मिथ्या सिद्ध नहीं करना चाहता। फिर कैसे करोगे उसके आतंक का अंत? अब उसका अंत मैं नहीं, हम करेंगे। हम? उसका अंत केवल तभी हो सकता है दाऊ, जब मैं और राधा साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। यही एकमात्र विकल्प है। राधा? किंतु कान्हा, राधा उससे भयभीत नहीं हो जाएगी? दाऊ, अब राधा को अपने भय से ऊपर उठना ही होगा। उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही होगी, क्योंकि अब उसके कृष्ण को उसकी आवश्यकता है। और हो सकता है अगासुरी राधा के भय से मुक्ति का मार्ग बन जाए। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, शीघ्रता कीजिए। बरसाना में एक बड़े सर्प का आक्रमण हुआ है। वो मुखिया जी के घर पे घुस गया है। आप सभी लोग सज्ज हो जाइए, हमें इसी क्षण बरसाना जाना होगा। इस समय मेरे मित्र को हमारी सहायता की आवश्यकता है। छोड़ो मेरे बाबा को। बाबा, राधा रुको, तुम्हें बाहर नहीं करा था। नहीं राधा, नहीं बाबा, नहीं राधा, राधा। तो ये इस कन्या का पिता है। तो यही है वो कन्या जिससे कृष्ण प्रेम करता है। अब यही बनेगी कृष्ण को समाप्त करने का मार्ग। ध्यान से सुनो, मैं अगासुर हूँ। मुझे तुम्हारा ये गांव भा गया है। अब से मैं यही रहूंगा और मैं ही होऊंगा यहाँ का राजा। और यदि किसी ने मेरे आधिपत्य को नहीं स्वीकारा तो मैं उसे तो मारूंगा ही, साथ ही तुम्हारे इस मुखिया के भी प्राण ले लूंगा। कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आओ कृष्ण आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे।